अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक इमाम मस्जिद नमाज पढ़ते वक्त जानवर में बदल गया और लोगों की चीखें निकल गई। उस इमाम मस्जिद ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके साथ इस तरह का भयानक मामला पेश आया, और वो भी नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह ने उसे दूसरों के लिए क्यों इबरत का निशान बना दिया, इसको जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे और बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहकर बोलेंगे इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के एक गांव का है, जहां एक मौलवी अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। मौलवी गांव की मस्जिद का इमाम था, उसका घर मस्जिद से मुंसलिक था। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मौलवी नमाज फजर पढ़ा रहा था कि पहली रकात के बाद वो अजीब हरकतें करने लगा और अजीबे आवाज़ निकालने लगा। लोगों ने देखा वो हाथों और पाँव के बल था, उसका चेहरा एक जानवर की तरह सूझ रहा था। लोगों ने आगे बढ़कर उसे देखा कि इसे क्या हुआ है, और जैसे ही उनकी नज़र मौलवी पर पड़ी तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल एक जानवर की शक्ल का हो चुका था। और फिर उस मौलवी ने दीवार पर टक्कर मारी और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। ये मंजर सभी के लिए अजीब और दिल दहला देने वाला था। लोग हिम्मत करके उसके करीब गए, और जब ये कन्फर्म हो गया कि मौलवी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके घर ले गए, जहां उसकी सिर्फ एक बेटी मौजूद थी। दूसरी बेटी की शादी हो चुकी थी और इसकी माँ कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। अब लोगों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोग सोच रहे थे कि मौलवी ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जो उसके साथ ऐसा हुआ, और कुछ का कहना था इस पर जिन्नात ने हमला किया है, तो ये बड़ा नेक मौलवी था। कुछ का ये भी कहना था कि इस पर काले इल्म का वार किया गया है। मौलवी मरने के बाद अपनी शक्ल में वापस आ चुका था, लेकिन फिर भी सबको उसके चेहरे से घिन आ रही थी। बहरहाल उसको गुस्ल दिया और कब्रिस्तान ले गए, और वहाँ दोस्तों एक और अजीब वाक़या पेश आया। जब मौलवी को कब्र में उतारने लगे तो कब्र से एक बहुत बड़ा सा सांप निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और बहुत कोशिश की गई, लेकिन सांप को हटा नहीं पाए। मगर सांप अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद फैसला किया गया कि दूसरी कब्र खोदी जाए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो मौलवी को कब्र में उतारते वक्त वो सांप फिर से उस कब्र में नामूदार हुआ और कुंडली मार कर बैठ गया। अब सब लोग परेशान हो चुके थे। गांव के बड़े बूढ़े समझदार लोग भी मौजूद थे। उन्हें समझ आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और ही है। एक बुजुर्ग ने कहा, इससे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज है? ये क्या वजह हो सकती है? और सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे कि इस नेक आदमी से क्या गुनाह सरजद हुआ है जो इसे जमीन जगह नहीं दे रही है। बुजुर्ग कहने लगे कि सब लोग इसे माफ़ कर दें, तहे दिल से माफ़ करें। क्या पता जाने अनजाने में इससे ऐसी खता हो गई है जिसकी इसको सज़ा दी जा रही है। बुजुर्ग ने सोचा कि घर वालों से भी कहना चाहिए कि इसे माफ़ कर दें।
शायद इसने किसी घर वालों का दिल दुखाया हो। हालांकि ये शख्स इमाम मस्जिद था दोस्तों, और नमाज रोजे का हमेशा पाबंद पाया गया था। सभी गांव वाले ताज्जुब का शिकार हो गए कि आखिर मामला क्या है। कुछ बुजुर्ग इसकी बेटियों के पास गए और सारा मामला बताया, और ये सभी बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। अब कब्र भी इसको पनाह नहीं दे रही है। ये सुनकर बड़ी बेटी रोने लगी और कहती है, मैं जानती हूँ, आप हमें कब्रिस्तान लेकर चलें। उसने अपनी छोटी बहन को भी साथ लिया और बुजुर्ग के साथ कब्रिस्तान आ गई। कब्रिस्तान जाकर बड़ी बेटी मौलवी यानी अपने बाप की मैयत के पास खड़ी होकर बुलंद आवाज में बोली, मैंने आपको माफ किया, खुदा के वास्ते दिल से आपको माफ किया। फिर उसने छोटी से भी बोला कि वो भी माफ कर दे, लेकिन वो सख्ती की हालत में थी और खामोश थी। लोगों ने मौलवी को फिर कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फिर से नामुदार होकर कुंडली मार कर बैठ गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन को इल्तिजाई नजरों से देखा। छोटी साकित रही जैसे पत्थर की बनी हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी बहन के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन पांव पीछे करती हुई हकारत से बोली, माफ किया। बड़ी बहन बोली, दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ किया। फिर छोटी बहन ने कहा, अल्लाह के वास्ते मैंने इस शख्स को दिल से माफ़ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरन गायब हो गया और ऐसे बहुत से मुश्किलात से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे और जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई कि जिसके पीछे हम नमाज अदा कर रहे हैं वो इस कदर गंदा शख्स था। बात ये खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और ये सालों से इसकी आदत थी। जब इसकी बीवी मर गई तो इसने शराब के नशे में अपनी बड़ी बेटी को हवस का निशाना बनाना शुरू किया। बड़ी बेटी तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और इस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उस नाम निहाद मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियां अपनी बाप की शैतानियत को देखकर उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थीं। छोटी बेटी अभी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी ने शादी करके अपनी जान छुड़ा ली और छोटी बेटी हर रात अपने बाप से ही अपनी अजमत लुटवाती रही। वो शख्स अल्लाह के अजाब से बेगाना था। देखने में तो अल्लाह का मानने वाला था लेकिन पैरोकार शैतान का था। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी और जलील और रुस्वा दुनिया में ही किया गया। अब आखिरत में अल्लाह ताला उसको माफ करेगा या नहीं? दोस्तों, कमेंट में आप अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।